हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू दिस KVS PRT इंटरव्यू सीरीज़। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं बहुत जल्दी इस एक वीडियो के साथ आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मोरल वैल्यूज़ सिखाने के लिए बच्चों को कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कौन से डिफरेंट वेज़ होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ सिखा सकते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मोरल वैल्यूज़ को कैसे हम बच्चों के अंदर लाएँ। सबसे पहले मोरल वैल्यूज़ होता क्या है, इन शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। मोरल वैल्यूज़ इज़ जस्ट लाइक DPSP इन पॉलिटी। अगर आपको पॉलिटी का थोड़ा भी आइडिया है तो जैसे कि हम पॉलिटी में DPSP पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह ये एक गाइडलाइन है। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि नहीं, आपको अपनी गलती की तो आपको सॉरी बोलना ही बोलना। इट्स लाइक गाइडलाइन जो आपको हेल्प करता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपके अंदर की इच्छा है। अगर आप फॉलो करना चाहो अपनी लाइफ में तो इन मोरल वैल्यूज़ को फॉलो कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो नहीं करना है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो मोरल वैल्यूज़ बेसिकली एक गाइडलाइन है जो आपको हेल्प करता है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ओके, सो इसी सीरीज़ में आज हम कुछ मेथड, कुछ वेज़ की बात कर लेते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे अपने बच्चों को मोरल वैल्यूज़ सिखाने के लिए। तो पहला है आपका रोल मॉडल। पॉइंट नंबर वन विल बी रोल मॉडल। रोल मॉडल मतलब आपको उनके सामने वैसा बिहेव करना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं कि वो आपसे बिहेव करें। ठीक है, आपको उनके सामने एक मॉडल, रोल मॉडल की तरह पेश होना पड़ेगा, जो पहला है पॉइंट। दूसरा है अपोलोजाइज टू योर चिल्ड्रंस व्हेन यू मेक मिस्टेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वो आपसे छोटे हैं तो वो गलती करें तो सॉरी बोलें। आपने सपोज़ बोर्ड पे कुछ आप राइटिंग कर रहे हो, कुछ मिस्टेक हो गया, तो अगर आपने उनको सॉरी बोला, सॉरी ये वर्ड नहीं ये वर्ड रहेगा, तो इट शोज़ कि आप सबसे पहले खुद वो चीज़ कर रहे हो जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो करने के लिए। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा इन सारे पॉइंट्स में। तो फर्स्ट हमारा था रोल मॉडल। आई थिंक ये तो कॉमन पॉइंट है, कुछ भी सिखाते हो, सिखाने के लिए हम रोल मॉडल मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरा था अपोलोजाइज टू योर चिल्ड्रंस व्हेन एवर यू मेक मिस्टेक्स। थर्ड पॉइंट विल बी शेयर द पर्सनल एक्सपीरियंस, शेयर द रियल लाइफ एक्सपीरियंस विथ योर चिल्ड्रन। यस, अगर आप उनसे ये बोलोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलो कि मैं सुबह जब भी स्कूल आती हूँ मैं मेरे पेरेंट्स का पैर छूती हूँ, तो इट्स लाइक आप अपनी खुद की रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर कर रहे हो, तो वो भी उस चीज़ को बोलेंगे। एंड फ़नी पार्ट तो नहीं बोल सकती, बट अच्छी बात ये होती है कि मैंने जब ये चीज़ शेयर किया मेरे बच्चों के साथ, तो कुछ ने बोला कि टीचर हम भी यही करते हैं, कितनी अजीब बात है, हम भी यही करते हैं। कुछ ने बोला सर टीचर हम तो नहीं करते बट हम कल से पक्का करके आएंगे। सो इट्स लाइक आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी बच्चों को सिखा सकते हो डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट था हमारा शेयर योर रियल एक्सपीरियंस विद द चिल्ड्रंस। फोर्थ है टीच देम टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर मिस्टेक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको उनके अंदर ये जो बिहेवियर है ये इनकलकेट करना पड़ेगा कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हुआ है तो आप उसको एक्सेप्ट करो सबके सामने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और बॉल से किसी की घर की विंडो का जो कांच होता है वो टूट गया, तो एक दूसरे को ब्लेम करने से बेटर है कि आप, अगर आपसे वो चीज़ मिस्टेक हुई है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों में ये बिहेवियर लाना। क्लास में आपने बहुत बार, जिनके टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको ये चीज़ पता होगा, क्लास में बच्चों की पेंसिल गुम हो जाती है, बच्चों का इरेज़र गुम हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं गुम होता है, या फिर कोई बच्चा है जो अपने पास रख लेता है और वो बोलता नहीं है। तो अगेन ये सारी चीज़ें इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक तो इतना आप कॉन्फिडेंट रहो, इतना आपके अंदर पावर होना चाहिए एक्सेप्टेंस का कि हाँ टीचर मुझसे ये गलती हुई है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है एनकरेज देम टू हेल्प अदर्स। बहुत सिंपल है। क्लास में, मेरी खुद की क्लास में मैं आपका रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पेंसिल नहीं लाते हैं, तो टीचर, व्हेन आई आस्क देम कि आप क्यों नहीं लिख रहे हो, टीचर हम पेंसिल नहीं लाए। तो सेम टाइम
साइड में जो भी बच्चा होता है उससे पेंसिल लेके मैं उनको देती हूँ। तो इट्स अ काइंड ऑफ हेल्पिंग नेचर। आप बच्चों को ये बता रहे हो कि अगर किसी को हेल्प कर सकते हो आप, तो यू हैव टू डू दैट, आप वो हेल्प करो। ठीक है। सिक्स्थ है स्टोरी, वेरी कॉमन मेथड किसी भी चीज़ को बताने के लिए। आप स्टोरी टेलिंग से केवी में तो अलग से 2 पीरियड होता है, 1 पीरियड होता है, जो भी मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी का, इवन सेकेंड क्लास के बच्चों को भी होता है। तो क्यों है ये? सो दैट बच्चों को आप स्टोरी एक्सप्लेन करो, वो स्टोरी पढ़ते हैं तो उनसे वो क्या सीख रहे हैं। ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग मेथड से भी आप बच्चों में मोरल वैल्यूज़ ला सकते हैं। जो इंस्पिरेशनल हमारे इंडिया में जो इंस्पिरेशनल बड़े बड़े जो व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में बहुत बार बता सकते हो। ठीक है। लास्ट है रिवॉर्ड द गुड बिहेवियर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी क्लास में अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो पूरी क्लास के सामने आपको उसको क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, सो दैट बाकी बच्चों के अंदर वो फीलिंग आए कि हाँ इसने अच्छा काम किया है, टीचर इसको अप्रिशिएट कर रही है, टीचर इसके लिए क्लैप कर रही है, तो हमें भी अच्छा काम करना है या फिर हमें भी अच्छी आदतें अपने अंदर लानी है। ठीक है। सो काइंड ऑफ ये एक पॉइंट भी हो सकता है। तो आई थिंक ये कुछ 7 पॉइंट आज हमने डिस्कस किए हैं फॉर इनकलकेटिंग द मोरल वैल्यूज़ इन द चिल्ड्रन। एक टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी मेरे तरफ से कि इंटरव्यू से पहले हम जितना प्रिपेयर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट हम जब पैनल हमारे सामने बैठा रहता है तो हम भूल जाते हैं, राइट। तो आप ट्राई करो कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे मल्टीवेज आंसर दे सको। जैसे कि ये जो 7 पॉइंट्स हमने लर्न किया है, ठीक है, आप अपने नोट्स में अलग अलग क्वेश्चन के आंसर इसी 7 पॉइंट से दे सकते हो। यहाँ पे हमने सिर्फ मोरल वैल्यूज़ नाम लिया है, इवन कोई भी वैल्यूज़, कोई भी इथिकल वैल्यूज़ अगर हमें बच्चों में लानी है तो आप ये सेम मेथड अपनाओगे, राइट। तो ट्राई करो इन मेथड को डिफरेंट वे में यूज़ करने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, KVS PRT इंटरव्यू में थोड़ा भी आपको इससे हेल्प मिला हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।